साबिर किसे और सब्र किसे? अस्ल उन्वान आज का ये है, सब्र किसे कहते हैं और साबिर कौन? अब तक हमने बचपन से क्या सुना? उलमा की बारगाह में सबक सुनाते हुए गलती करूं तो मेरी इस्लाह करेंगे, एहसान करेंगे मुझ पे। सब्र का मतलब क्या? अब तक बचपन से ही सुना, अब्बा मर गए न रोना सबर करो, बेटा मर गया न रोना सबर करो। यानी लोगों के जहन में सोच बन गई ना रोना सब्र है और रोना सब्र के खिलाफ है। तो जो लोग सख्त दिल लोग हैं या जो लोग मोहब्बती से आरी है, जिन पर रिश्तों को निभाना भारी है, जब कोई मरता है उनकी आंख में कभी आंसू नहीं आते, तो क्या वो साबिर लोग हैं? और इन्नल्लाह मास साबिरीन उनके लिए जो बाप का जनाजा पढ़ने भी नहीं आते, अगर आते हैं तो हाथ बांध करके खड़े रहते हैं, हम नापा के पढ़ नहीं सकते, वो साबिर लोग हैं। मौलवी रो रहा है बेचारा बाप की मैयत पे का ये बेसब्रा है, और शराबी आंखें तान करके खड़ा है, देखो कितने सबर के साथ खड़ा। वो सबर के साथ नहीं, वो तो सोचा है बुढ़ा मर गया अच्छा हुआ ताकि मेरे रास्ते की रुकावट गई, बाप मरा अच्छा हुआ ताकि मुझे हिस्सा मिलना है। बड़ी माजरत के साथ रोना सब्र के खिलाफ नहीं, रोने से रुकना सब्र नहीं। अगर रोना सब्र के खिलाफ होता, इस हदीस का जवाब आप कहां से लाएंगे कि मैयत पर तो रसूलुल्लाह खुद भी रोए हैं, मैयत पर हुजूर खुद भी रोए हैं। और पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया ये सब्र के खिलाफ नहीं है, ये तो निशानी है मोहब्बत है। रोना बेसब्री नहीं है, रोना तो मोहब्बत की निशानी है। कहां कहां बताऊं कहां रोए? अम्मा खदीजा का जनाजा है, रो रहे हैं। हजरत इब्राहिम को दफन करने रो रहे हैं। हजरत इब्राहिम के मौके पर तो लोगों ने पूछ लिया, ये इब्राहिम इब्ने मोहम्मद हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे कमसिन साहबजादे, आखिरी साहबजादे जो हजरत मारिया किब्तिया से पैदा हुए, उनका विसाल हुआ तो हुजूर दफन करते हुए रो रहे, खामोश आंसू जारी। हुजूर आपने तो मना किया रोने से, आप रो रहे। फरमाया ये रोना मना नहीं, ये तो मोहब्बत की निशानी है। ये कोई जुदा हो रहा है, कोई दिल का फल टूट रहा है, किसी की गोद खाली हो रही है, किसी की गोद उजड़ रही है, किसी के जाने से ताने का जरिया कुछ बन रहा है ना? तो ये रोना सब्र के खिलाफ नहीं, मोहब्बत की निशानी। हुजूर रोए, माँ खदीजा के जनाजे पर रोए, हजरत इब्राहिम के विसाल पर रोए, इसी तरीके से हजरत हमजा के जनाजे पर रोए, इसी तरीके से हजरत असवद के जनाजे पर रोए, हजरत शोदाए ओहद के जनाजे पर रोए। हुजूर अलैहिस्सलाम आंखों से आंसू जारी है, हत्ता के बादे विसाल भी हुजूर इमाम हुसैन की शहादत पर रोए। उठा करके सियाह को देखे, दिन भर खून जमा कर रहे हैं, आंख से आंसू जारी है। हजरत इब्ने अब्बास ने जो ख्वाब देखा, तो अब तक हमने समझा कि रोना सब्र के खिलाफ है, न रोना ये सब्र है ना। हम सब्र के मफहूम को शायद हमने कहीं ना कहीं चेंज किया। रोने न रोने का ताल्लुक सब्र से नहीं है। सब्र का मतलब होता है रुकने या रोकने के। सब्र कहते हैं रुकने या रोकने के। तो सब्र का जो असल मफहूम है वो है उससे रुकना जिससे अल्लाह ने रोक दिया। अब सब्र क्या हुआ? उससे रुकना जिससे अल्लाह ने। अब मैयत पे क्या कहते? सब्र कर, मतलब रोने से नहीं रोका जा रहा है। मैयत के मौके पर लोग रोते रोते उसकी खूबियां बना करके बयान कर करके नोहा करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मुझे गम के मौके पर सबसे ज्यादा जो आवाज बुरी लगती है वो नोहे और मातम की आवाज है, और खुशी के मौके पे ढोल और ताली की आवाज मुझे बुरी लगती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों ने कहा सबर करो, मतलब नोहा मत करना, क्योंकि नोहे से अल्लाह ने मना किया है। मातम मत करना, मातम से अल्लाह ने मना किया है। अब क्या मतलब हुआ? सब्र का मतलब ये कि जिस चीज से अल्लाह ने तुझे रोक दिया है उससे रुक जाने का नाम सब्र है। अब कुरान कह रहा है इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र और मदद, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करो। यानी जिन जिन गुनाहों से अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया है तुम उससे रुक जाओ, और रुकने के बाद नमाज अदा करो। आज भी
भी आसमान से मदद उतरती हुई अपनी निगाहों से देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मदद क्यों नहीं आती? अब मदद क्यों नहीं? कि हम रुक नहीं रहे उन कामों से जिन कामों से अल्लाह ने रोका है। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने रोका है।